राहुल भाई से शुरू करते हैं। राहुल भाई से शुरू कराएं। इनका मौकिफ आए थे लाइव वहां इनका मौकिफ कल का भी गोल्ड देखा है। रीसेंट टाइम की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट, आई थिंक ही इज द ग्रेटेस्ट। कोई अगर आप मानते हैं कि बिकॉज वो एथलीट हैं इसलिए, या ओलंपिक गोल्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड, उन्होंने जो कर दिया है वो हम सोचते ही थे। और आप देखिए ना क्या कंसिस्टेंसी, उनका तौर तरीका, कंडक्ट, और जिस हिसाब से हर इवेंट पे आप करने जा रहे हैं। और हम उस खेल की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, जहाँ पे कंपटीशन ऐसा नहीं है। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि जो बाकी के खिलाड़ी हैं उनके अचीवमेंट्स को मैं नीचे कर रहा हूँ, या अगर मैं सचिन तेंदुलकर को मानता हूँ गोट है वो क्रिकेट में, तो ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है कि वो जो स्पोर्ट खेलते हैं उसको सिर्फ 10 लोग, 10 देश ही खेलते हैं, 15 खेलते हैं, 20 खेलते हैं। यहाँ पे नीरज चोपड़ा का कंपटीशन है कि कोई भी उनको चैलेंज कर सकता है। नीरज चोपड़ा को 200 चैंपियन मिले, 200 जो लोग, 200 देश हैं, 200 से ज्यादा देश हैं, वो लोग आपको compete कर सकते हैं। तो और ये आई थिंक ही इज द ग्रेटेस्ट, आपको ये मानना पड़ेगा। ओलंपिक हम तो यार सोचते थे ना, बचपन से मैं यही सोचता था कि यार कभी ऐसा हो पाएगा कि इंडिया को मैं फीफा वर्ल्ड कप में खेलते हुए देख रहा हूँ। वो उसका एक ही तरीका था या है कि आप होस्ट कर लें। दूसरी चीज ये है कि अब तो आपका 32 नेशन से अब आपके जो नंबर ऑफ नेशन पार्टिसिपेटिंग नेशन है फीफा वर्ल्ड कप में वो बढ़ गए हैं, बट उसके बावजूद भी आपके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है फीफा वर्ल्ड कप में। अब हो गए हैं आपके 64 हो गए। तो आपके पहले अगर 4 कोटा होते थे एशिया से, तो अब वो 10 बन जाएगा। तो वो इतना मुश्किल नहीं है। मे बी नॉट दिस टू बी टॉप 10 इन एशिया, क्योंकि एक आपको एक और एडवांटेज है कि अमंगस्ट ऑल कॉन्टिनेंट एशिया थोड़ा फिर भी कमजोर है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे भी जापान, साउथ कोरिया, इराक, ये सब बहुत अच्छी टीमें हैं। ईरान की टीम बहुत अच्छी है। ईरान को तो खैर हमने मारा हुआ है, नहीं बहुत पहले मारा होगा। अभी तो उनकी वर्ल्ड रैंकिंग बहुत पहले बुला के नेहरू कप में नहीं मारते थे उन्हें। बट वो बहुत 80s में हो। नहीं 2010-11 की बात कर रहा हूँ मैं। ईरान को हाँ आप देखो नेहरू कप फाइनल इंडिया वर्सेस ईरान 2010-11-9। ईरान तो बहुत अच्छी टीम है। वर्ल्ड कप इराक हैज प्लेड। आई नो। सवाल उन्होंने पूछा नीरज पर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मेरे लिए भी यार वो ग्रेटेस्ट है। 2 चीजें हैं। ग्रेटेस्ट क्या होता है, एक जो अपनी इवेंट में सारी चीजें जीत लेता है, टॉप लेवल, वो उन्होंने जीत लिया है। दूसरा, ही हैज टू इंस्पायर अ जनरेशन, उनको इंस्पायर करे नेक्स्ट, जैसे सचिन तेंदुलकर ने किया, जैसे विश्वनाथन आनंद ने किया। भाई विश्वनाथन आनंद पहले ऐसे शख्स बने ना, उसके बाद आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्रॉप आया। सचिन के साथ ये है कि भाई सचिन से पहले गावस्कर, कपिल ये थे, बट स्टिल सचिन ने बहुत जनरेशंस को इंस्पायर किया। एंड आई थिंक नीरज ने जो एक कल मेडल जीता, और उनके साथ 2 एथलीट यानी टॉप 6 ऑफ द वर्ल्ड में 3 इंडियंस थे, वो नीरज की बदौलत हुआ है। मतलब वो वहां ले गए कि आज के दिन में ऐसा है कि मतलब ये डोमिनेंस में इसलिए कहता हूँ, एक तो जैसे राहुल ने कहा कि भाई एक इंडियन का मेडल जीतना, दूसरा हमने अगर पहले अगर आप जैवलिन देखते थे ना, जैसे जर्मन्स अगर जैवलिन डोमिनेट करते थे, जैसे जमैकन्स आपकी स्प्रिंट्स डोमिनेट करते थे, जैसे केनियंस आपके मिडिल डिस्टेंस डोमिनेट करते थे, आप वैसे एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट को डोमिनेट कर रहे हो जिसकी शुरुआत एक शख्स ने करी है। तो ये सब अगर चीजें मैं देखूं, और भी है, जैसे सुशील कुमार है भाई, 2 मेडल उन्होंने जीते ओलंपिक में, पीवी सिंधु ने 2 मेडल जीते हैं, विश्वनाथन आनंद जैसे मैंने कहा। बट आई थिंक क्योंकि एक ऐसा देश नहीं होगा, क्रिकेट अगेन नॉट क्रिकेटर्स की फॉल्ट, कम देशों में खेला जाता है, लेकिन एवरी कंट्री ऑन द मैप में जैवलिन थ्रो, स्कूल, कॉलेज, हर एथलेटिक लेवल पे टू बीट एवरीवन एंड टू बी क्राउन नंबर 1 बहुत बड़ी चीज है। विक्रांत सर, आपका इस पर क्या टेक है, जो पूरी चर्चा है? मौकिफ क्या है? देखिए, मैं ये बात जरूर मानता हूं कि पायनियर है वो। बैट्समैन इंडिया में बहुत आए, बट कपिल देव ने आके इंडियन क्रिकेट को एक नई पहचान दी। फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर, हार्ड हिटिंग बैट्समैन। सिमिलरली एथलेटिक्स में मिल्खा सिंह या पीटी उषा, उनका नाम था, वो हमारे लिए प्रेरणा थी। बट इस नीरज चोपड़ा ने आके गोल्ड मेडल दिया आपको ओलंपिक्स में, गोल्ड मेडल दे दिया वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, सिल्वर मेडल भी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आई थिंक एथलेटिक्स में ये तो है नहीं कि कल मन्नू और किशोर ने टोक्यो के बाद जैवलिन शुरू किया होगा, वो भी पहले कर रहे होंगे, बट कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि एक जीत के आया तो हम भी, और कल आपके 3 फाइनल में खेले थे। मेरा भी मानना है कि सुशील कुमार के 2 ओलंपिक मेडल्स, पीवी सिंधु के भी 2 ओलंपिक मेडल्स भी एक बड़ी कामयाबी है। नीरज को मैं नीचे नहीं कह रहा, लेकिन अभिनव बिंद्रा भी एक गोल्ड जीते हैं
ओलंपिक्स में, और वर्ल्ड कप में उनके पता नहीं कितने सारे गोल्ड्स होंगे। हालांकि शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप साल में चार World Cups एग्जैक्टली, होते हैं। तो जो भी है। बट इसमें सर एक चीज ये भी है ना कि ट्रैक एंड फील्ड तो मतलब एक ऐसी चीज है जो हम जैसे फुटबॉल फिर भी शायद हम तो सोचते ही नहीं थे वो चीज कि जी athletics इसीलिए मैंने कहा अभी कि देखो पायनियर ना, मिल्खा सिंह कपिल देव को रोटी नहीं दी गई थी ना कैंप में कि तुम्हें 2 रोटी एक्स्ट्रा क्यों चाहिए। उन्होंने कहा जी मैं फास्ट बॉलर बनना हूं। वो कैंप में उन्होंने कहा फास्ट बॉलर बनना, चल हटा। सो ये चीजें भी हुई हैं। तो नीरज चोपड़ा इसलिए मैं कह रहा हूं इज अ पायनियर। आई डोंट नो इफ ही इज द ग्रेटेस्ट, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट। ग्रेटेस्ट में ना आपको अगेन होता क्या है कि आज से 40 साल पहले आपको ध्यानचंद का नाम याद होगा, आज लोगों को उनका नाम याद नहीं है। बट आई थिंक नीरज का नाम ऐसा रहेगा, वो आप कैसे भूलोगे? उन्होंने इतने फर्स्ट मतलब कर दिए हैं। नहीं, जो मैं आप, मतलब मैं आई एम नॉट डिनाइंग दैट। मैं ये कह रहा हूं कभी कभी क्या होता है मनोज, जो टीम इवेंट्स होते हैं ना हॉकी क्रिकेट, उसमें मतलब हम सिर्फ वर्ल्ड कप ही देखते हैं कि नहीं आया। तो मेरा ये मानना है कि ध्यानचंद, गावस्कर, कपिल देव, तेंदुलकर ये किसी से कम नहीं थे। बट अगेन आई थिंक इंडिविजुअल और टीम में यही फर्क है, इंडिविजुअल और टीम में यही फर्क आ जाता है। बाकी नीरज चोपड़ा की मैं अच्छी बात, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैं शो भी करके आया, उन्होंने कहा जी मैं प्रेरणा लेता हूं उन लोगों से जो रुकते नहीं। जो बार उन्होंने कहा जी मैं तो अभी चल रही है मेरी जर्नी, और मैं देखता हूं कई ऐसे टॉप क्लास एथलीट्स हैं दुनिया में जो ये नहीं कहते चलो 1 मेडल हो गया, काम हो गया, चलो मैंने ये भी जीत लिया, हो गया। और जीतेंगे ना, और जीतेंगे और जीतेंगे और जीतेंगे। उसेन बोल्ट बनेंगे, माइकल फेल्प्स बनेंगे, कार्ल लुइस बनेंगे। तो वो आई थिंक दैट्स द, अगले साल पेरिस विल बी मतलब दुनिया खौफ खाएगी